यूट्यूब चैनल। स्टैंडर्ड फर्स्ट में हम लोगों ने इंग्लिश में लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 8 द क्रो एंड द फॉक्स उसमें एक्सरसाइज की थी। क्वेश्चन नंबर 1 सर्कल द करेक्ट आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स। एंड नेक्स्ट जो था वो भी हमने किया था कि कौन हम क्रो को क्या डिस्क्राइब करेंगे, तो क्रो कैसा था, फूलिश। नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 3 exercise question number 3 answer the following questions. Answer the following questions in one word. मतलब एक वर्ड में ही हमें इसका आंसर लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड, मतलब एक वर्ड में ही हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट नंबर इज नंबर 1 who did the fox see on the tree? मतलब फोक्स ने ट्री पे किसे देखा? वो मतलब कौन, किसे देखा फोक्स ने ट्री पे? Who did the fox see on the tree? मतलब ट्री पे फोक्स ने किसे देखा? किसे देखा ट्री पे फोक्स ने? फोक्स ने ट्री पे क्रो को देखा। तो इसका आंसर हमें ओनली वन वर्ड में ही देना है। तो आंसर इज क्रो। किसको देखा फोक्स ने ट्री पे? फोक्स ने ट्री के ऊपर क्रो को देखा। तो फर्स्ट वन वर्ड में ही हमें आंसर देना है। तो आंसर इज क्रो। फोक्स ने ट्री पे क्रो को देखा। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? क्रो। नेक्स्ट, what did the crow find? What did the crow find? क्रो ने क्या ढूंढा था? What did the crow find? क्या ढूंढा था क्रो ने? क्वेश्चन इज what did the crow find? क्या ढूंढा था क्रो ने? तो आंसर इज केक। क्या ढूंढा था क्रो ने? क्रो ने केक ढूंढा था। तो आंसर इज क्या ढूंढा था क्रो ने? What did the crow find? क्या ढूंढा था क्रो ने? क्रो ने केक ढूंढा था। तो आंसर इज केक। आंसर इज केक। क्रो ने केक ढूंढा था। तो हमें सिर्फ वन वर्ड में ही आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज who did the fox see on the tree? मतलब फोक्स ने ट्री के ऊपर क्या देखा? तो आंसर इज क्या देखा फोक्स ने ट्री के ऊपर? किसे देखा? क्रो को। तो फर्स्ट का आंसर इज क्रो। सेकंड नंबर इज what did the crow find? मतलब क्रो ने क्या ढूंढा था? तो क्रो ने क्या ढूंढा था? क्रो ने क्या फाइंड आउट किया था? केक को। केक मिला था क्रो को। क्या ढूंढा था? केक। तो सिर्फ वन वर्ड में ही आंसर देना है। तो सेकंड का आंसर इज केक। फर्स्ट इज who did the fox see on the tree? फोक्स ने ट्री के ऊपर क्या देखा? तो फोक्स ने किसे देखा? ट्री के ऊपर किसे देखा? Who did the fox see on the tree? मतलब ट्री ने फोक्स के ऊपर किसे देखा? तो ट्री ने फोक्स ने ट्री के ऊपर किसे देखा? Who did the fox see on the tree? मतलब फोक्स ने ट्री के ऊपर, वो मतलब कौन, किसे देखा फोक्स ने ट्री के ऊपर? तो फोक्स ने ट्री के ऊपर
क्रोकोडाइल देखा। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द क्रो फाइंड, क्रो ने क्या ढूंढा था, तो क्रो ने केक ढूंढा था, तो सेकंड का आंसर इज केक। फर्स्ट क्या है, हु डिड द फॉक्स सी ऑन द ट्री, फॉक्स ने ट्री के ऊपर किसे देखा, तो ट्री के ऊपर फॉक्स ने किसे देखा, फर्स्ट का आंसर इज क्रो एंड सेकंड इज व्हाट डिड द क्रो फाइंड, क्या ढूंढा था क्रो ने, तो आंसर इज केक, क्रो ने केक ढूंढा था, तो सेकंड का आंसर है केक। नेक्स्ट last question is who got the cake, who got the cake in the end, मतलब लास्ट में केक किसे मिला था, who got the cake in the end, लास्ट में केक किसे मिला था, ढूंढा था क्रो ने, और लास्ट में केक किसे मिला, who got the cake in the लास्ट में किसे मिला केक, तो लास्ट में फॉक्स को केक मिला, तो लास्ट नंबर का आंसर इज फॉक्स, किसे मिला लास्ट में केक, फॉक्स को, तो आंसर इज थर्ड नंबर का आंसर है फॉक्स। क्वेश्चन इज हु गॉट द केक इन द एंड, मतलब लास्ट में केक किसे मिला, तो किसे मिला था लास्ट में केक फॉक्स को मिला, तो थर्ड का आंसर है फॉक्स। सिर्फ वन वर्ड में हमें आंसर देना है, इसलिए हमें सिर्फ फॉक्स ही लिखना है, हु गॉट द केक इन द एंड, मतलब लास्ट में केक किसे मिला, तो लास्ट में केक फॉक्स को मिला, तो आंसर इज फॉक्स, हु गॉट द केक इन द एंड, लास्ट में केक किसे मिला, फॉक्स को लास्ट में केक मिला। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन आंसर थे, जिसका आंसर हमें सिर्फ वन वर्ड में ही देना था, तो हमने 3 कंप्लीट किया। फर्स्ट क्या था, who did the fox see on the tree, फॉक्स ने ट्री के ऊपर किसे देखा, तो उसका आंसर हमने क्या लिखा, क्रो को देखा। सेकंड इज what did the crow find, क्या ढूंढा क्रो ने, तो क्रो ने क्या ढूंढा था, केक, तो सेकंड का आंसर इज केक एंड लास्ट नंबर इज who got the cake in the end, मतलब लास्ट में केक किसे मिला, तो लास्ट में केक फॉक्स को मिला, तो लास्ट का आंसर है फॉक्स। तो ये 3 क्वेश्चन आंसर आपको आपकी फेयर बुक में लिख लेना है, इंग्लिश की फेयर बुक में। सिर्फ यहाँ तक ही आपको फेयर बुक में करना है, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 आपको 3 क्वेश्चन तक आपको फेयर बुक में लिखना है, बाकी की जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ टर्म बुक में ही करनी है। तो आप लोग अपनी टर्म बुक निकाले और उसमें पेज नंबर 54, पेज नंबर 54, उसमें फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर इज राइट the correct name, write the correct name, write the correct name for each picture. जो पिक्चर दिए हैं उसके हमें करेक्ट नेम लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर किसका है, फर्स्ट नंबर इज कॉम, फर्स्ट पिक्चर इज कॉम। सेकेंड नंबर इज यूनिफॉर्म, सेकेंड पिक्चर इज यूनिफॉर्म। द थर्ड नंबर इज बाइसिकल, and last picture is shoes.
शर्ट का। सेकेंड पिक्चर है शर्ट, थर्ड है बाइसिकल एंड फोर्थ इज शूज। तो राइट द करेक्ट नेम फॉर ईच पिक्चर। पिक्चर दिए हैं उसके नेम उसके नीचे लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर इज कोम, सेकंड इज शर्ट, थर्ड इज बाइसिकल एंड फोर्थ इज शूज। तो ये सिर्फ आपको आपकी टर्म बुक में पेज नंबर 54 में करना है। फर्स्ट पिक्चर किसका था? फर्स्ट पिक्चर था कोम, सेकंड इज शर्ट, थर्ड नंबर का पिक्चर था बाइसिकल एंड फोर्थ नंबर इज शूज। तो ये सिर्फ आपको आपकी टर्म बुक में पेज नंबर 54 में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। ईच ग्रुप हैज लॉस्ट अ मेंबर टू नंबर। ईच ग्रुप has each group has lost a member. Find them in the box and complete each group। मतलब यहाँ पर कुछ नेम दिए हुए हैं, ऊपर आपको ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हुए हैं, उस एक मेंबर का नेम मिसिंग है, लॉस्ट हुआ है, तो ऊपर से हमें राइट जो पेज बनती है वो हमें लिखना है। तो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट क्या लिखा है? फर्स्ट इज फादर, सेकेंड फादर मदर एंड सिस्टर। तो इसमें कौन सा मेंबर आएगा? ऊपर आपको ऑप्शन दिया है चॉप, एप्पल, मंडे, गोट एंड ब्रदर। तो इसका मेंबर कौन होगा? फादर मदर सिस्टर एंड ब्रदर। तो फर्स्ट ब्लैंक में लिखना है आपको ब्रदर। क्या मेंबर इसका लॉस्ट हुआ था? फादर मदर सिस्टर एंड लास्ट ब्लैंक में हमें लिखना है ब्रदर। नेक्स्ट इज फ्राइडे, सैटरडे एंड ट्यूसडे। तो इसमें कौन सा मेंबर आएगा? ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है चॉप, एप्पल, मंडे, गोट। तो इसमें कौन सा आएगा? एक वीक के नेम से, फैमिली मेंबर्स के नेम से, फादर मदर सिस्टर। तो इसके साथ कौन सा ग्रुप, कौन सा मेंबर लेफ्ट था, लॉस्ट था? ब्रदर है। तो यहाँ पर वीक के नेम से फ्राइडे, सैटरडे, ट्यूसडे। तो ऊपर हमें ऑप्शन में दिया है मंडे। तो सेकेंड ब्लैंक में आएगा मंडे। फ्राइडे, सैटरडे, ट्यूसडे एंड लास्ट इज मंडे। कौन सा मेंबर मिसिंग था? मंडे। वीक के नेम दिए हुए हैं, उसमें हमने लिखा मंडे। नेक्स्ट थर्ड नंबर, मैंगो, बनाना एंड ऑरेंज। तो ये किसके नेम है? फ्रूट्स के नेम। तो अब हमें इसमें क्या लिखना है? जो फ्रूट्स के नेम दिए हुए हैं वो लिखना है। तो ऊपर क्या है? चॉप एंड एप्पल, मंडे आ गया, गोट। तो इसमें क्या आएगा? राइट आंसर इज एप्पल। फ्रूट्स के नेम है मैंगो, बनाना एंड ऑरेंज। तो इसमें कौन सा मेंबर लॉस्ट है? इसमें हम लिखेंगे एप्पल। इसमें आएगा
horse and dog। एक इसके नेम में एनिमल्स। तो इसमें जो एनिमल रोज के ऊपर ऑप्शन क्या दिया है, 2 ऑप्शन ही बचा है, डॉग एंड गोट। तो इसमें कौन सा मेंबर्स आएगा, काउ हॉर्स एंड डॉग के साथ आएगा गोट। क्या आएगा, गोट। एंड लास्ट नंबर क्लास टेबल एंड ब्लैकबोर्ड। तो इसमें क्या मिसिंग है, क्लास है, टेबल है एंड ब्लैकबोर्ड। तो इसमें कौन सा मेंबर आएगा, इसमें आएगा चौक। तो ऐसे आपको ब्लैंक फिल करनी है, 5 ब्लैंक है। तो एक फिर टर्म्स में कंप्लीट करना है। पेज नंबर 54 पे फर्स्ट में हमने लिखा ब्रदर, सेकंड इज मंडे, थर्ड इज एप्पल, फोर्थ में आएगा गोट एंड फिफ्थ इज चौक। जिसमें जो मेंबर मिसिंग है, तो ये एनिमल के नेम है, काउ हॉर्स डॉग। तो इसमें कौन सा आएगा, गोट। काउ हॉर्स एंड डॉग, तो एनिमल्स के नेम में हमने लिखा गोट। एंड नेक्स्ट है क्लास टेबल एंड ब्लैकबोर्ड। तो इसमें आएगा चौक। तो ये सिर्फ आपको टर्म बुक में पेज नंबर 54 पे करना है। Next, page number 55. When we write, we mostly use small letter, but remember the following कि हम लोग लिखते हैं तो small letter से लिखते, लेकिन name of people and cities always begin with a capital letter। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें कि किसी भी सिटी के नेम है, किसी भी पीपल के नेम है, तो उसका हमें फर्स्ट लेटर क्या लिखना है, फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल ही रखना है। गोविंद का फर्स्ट लेटर जी इज कैपिटल। फिर क्या लिखा है, दीपक। तो दीपक का फर्स्ट लेटर हमें याद रखना है कि किसी भी पीपल का नेम हो या सिटी का नेम है, तो उसका फर्स्ट लेटर हमें ऑलवेज क्या लिखना है, कैपिटल। फिर फरीदा, फरीदा। तो फरीदा का एफ इज कैपिटल। चाइना इज सिटी का नेम है, तो चाइना का सी इज कैपिटल एंड दिल्ली। तो डी इज कैपिटल। तो हमें हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भी पीपल का नेम हो, किसी भी सिटी का नेम है, तो उसका फर्स्ट लेटर हमें क्या लिखना है, कैपिटल। ऐसे ए नहीं चलेगा, फर्स्ट लेटर किसी का भी हमें नेम लिखना है, किसी गर्ल हो, बॉय हो, किसी का भी नेम लिखो, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। एंड किसी भी सिटी का नेम हो तो उसका फर्स्ट लेटर भी हमें ऑलवेज कैपिटल ही आएगा। गोविंद तो उसका फर्स्ट लेटर जी इज कैपिटल, दीपक फर्स्ट डी इज कैपिटल, फरीदा का एफ इज कैपिटल, चेन्नई है तो उसका सी कैपिटल एंड दिल्ली तो डी कैपिटल। तो हमें हमेशा याद रखना है कि किसी भी का हमें नेम लिखना है तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज हमें कैपिटल रखना है। किसी सिटी का नेम है तो उसका भी कैपिटल रखना है। नेम ऑफ द 7 डे ऑफ द वीक एंड 12 मंथ ऑफ ईयर बिगन विथ अ कैपिटल लेटर। मतलब वीक के कुछ कितने डेज है, 7 डेज। वीक के कितने डेज है, वीक के 7 डे एंड मंथ के 12 मंथ एंड वीक के 7 डे एंड
FONDAY। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, ऐसे नहीं लिखना है। ओके, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। फिर 12 मंथ लिखे तो उसका भी फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल ही रखना है। जैसे हमें लिखना है मार्च, तो मार्च का एम इज कैपिटल, ऐसे नहीं लिखना है। मार्च का एम इज हमें दिस इज राइट, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, तो मार्च लिखना है तो एम इज कैपिटल। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि वीक के डेज और मंथ के डेज भी हमें फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। तो क्या लिखा है एग्जांपल में, फर्स्ट SUN संडे, संडे इज वीक के डेज, तो संडे का एस इज ऑलवेज कैपिटल। नेक्स्ट फ्राइडे, तो फ्राइडे का एफ हमें क्या रखना है, कैपिटल। फिर लिखा है अप्रैल, तो अप्रैल का ए इज कैपिटल एंड अगस्त, तो अगस्त लिखा है तो अगस्त का ए इज कैपिटल। तो आपको याद रखना है किसी भी सिटी का नेम हो, किसी भी पीपल का नेम लिखना है तो उसका फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। फिर किसी भी हमें मंथ का नेम लिखना है जैसे अप्रैल, अगस्त, मार्च, जनवरी, फरवरी, तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। एंड वीक के डेज के नेम लिखने हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या रखना है, कैपिटल। नेक्स्ट क्या याद रखना है हमें, एवरी सेंटेंस बिगन विथ अ कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस हम स्टार्ट करें तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। जैसे यहाँ पर लिखा है द केट इज ऑन द मैट, तो यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, मतलब सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो केट, द का टी क्या है, कैपिटल। तो कोई भी सेंटेंस हम जब स्टार्ट करें लिखना तो उसका फर्स्ट लेटर हमें ऑलवेज कैपिटल ही लिखना है। एंड फिर यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो ईट लिखा है, तो ईट का आई क्या है, कैपिटल। ईट इज माय केट, फुल स्टॉप आ गया, मतलब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें कुछ लिखना है तो भी उसका लेटर कैपिटल आएगा, फर्स्ट लेटर। यहाँ पर हमने क्या स्टार्ट किया, द केट इज ऑन द मैट, तो द हमने मतलब स्टार्ट किया है फर्स्ट लेटर। कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल करना है। फुल स्टॉप आ गया मतलब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से न्यू सेंटेंस मतलब स्टार्ट हुआ तो उसका क्या लिखा है, इट इज माय केक, तो इट का इज कैपिटल एंड TH का द इज कैपिटल। तो कभी भी हम फर्स्ट कोई भी सेंटेंस लिखना स्टार्ट करें तो उससे ऑलवेज हमें फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल ही होना चाहिए। तो क्या याद रखना है, किसी भी हमें नेम लिखना है किसी का तो वो भी हमें कैपिटल रखना है। तो यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिए हुए हैं जिसे हमें रीराइट करके करेक्ट लिखना है। तो हमें क्या लिखना है, रीराइट द सेंटेंस। क्या लिखना है, रीराइट सेंटेंस यूजिंग कैपिटल, क्या कैपिटल लेटर्स का यूज करके हमें जो जरूरी है कैपिटल लेटर्स व्हेनेवर नेसेसरी, जिसका जो जरूरी है उसका हमें यूज करके सेंटेंस दोबारा लिखना है। तो फर्स्ट आपको टर्म बुक में लिखा हुआ है, राजीव इज गोइंग टू दिल्ली। ओके, तो यहाँ पर आपको एरो करके स्पेस है बहुत सारे, तो वहां पर हमें ए क्या है, राजीव, मतलब किसी का नेम है। वैसे भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो जो भी हमें कैपिटल ही लिखना है, और ए भी क्या है, ए राजीव किसी का नेम है तो ए आर ए नहीं चलेगा, कौन सा आर लिखना है हमें, ए वाला। राजीव
is going to, क्या है, डी कैसा है, दिल्ली, तो डी ए डी नहीं चलेगा, हमें डी क्या करना है, डी इज कैपिटल। तो हमने क्या करेक्शन किया सेंटेंस में, हमने पहले तो फर्स्ट कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो वो कैपिटल ही होना चाहिए, और किसी का नेम है तो वो भी कैपिटल होना चाहिए। तो राजीव इज नेम ऑफ पर्सन एंड राजीव एंड और भी कंसर्न से कि फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ये फर्स्ट में क्या आएगा, कैपिटल, तो आर क्या आएगा, कैपिटल, एंड दिल्ली जो है वो किसी सिटी का नेम है तो दिल्ली का डी क्या आएगा, कैपिटल। तो ये आपको करेक्शन करके आपको सामने टर्म बुक में स्पेस दी हुई है उसमें आपको लिख लेना है। नेक्स्ट है 2 नंबर इज भारत बर्थडे इज ऑन ट्यूसडे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आपको यहाँ पर ही लिख देना है। तो क्या आएगा, भारत, तो भारत ये किसी का नेम है तो ये बी जो है वो क्या आएगा, ऑलवेज। मैं यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ, आपको यहाँ पर स्पेस दी हुई है तो आपको ऐसे ही यहाँ पर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पहले, तो ये बी क्या आएगा, कैपिटल, क्या आएगा, बी इज कैपिटल, फिर भारत बर्थडे इज ऑन, टी इज कैपिटल, क्योंकि टी वीक के नेम है तो वीक का नेम भी हमें ऑलवेज फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है। तो ये सेंटेंस आपको दोबारा से लिख लेना है। ओके, तो 2 नंबर तक की हम रखते हैं, बाकी की जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमें ऑलवेज याद रखना है कि किसी भी नेम का, किसी भी पर्सन का नेम है, सिटी का नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैसा होना चाहिए, कैपिटल। तो हमने क्या करेक्शन किया, राजीव में आर हमने कैपिटल लिखा तो हमने यहाँ अंडरलाइन की कि ये रॉन्ग है, तो आर हमें कैपिटल करना है। राजीव इज गोइंग टू दिल्ली, तो दिल्ली किसी सिटी का नेम है तो वो भी क्या आएगा, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, तो ए डी है तो ये रॉन्ग है तो उसका डी हमें कैपिटल लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज भारत बर्थडे इज ऑन ट्यूसडे, तो भारत जो है वो किसी पर्सन का नेम है तो उसका बी इज कैपिटल, एंड ट्यूसडे वीक का नेम है तो उसका टी कैपिटल करना है। तो 3, 4 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 1 और 2 आपको टर्म बुक में ही दोबारा लिख लेना है। ओके, नाउ आज का आपका होमवर्क है, lesson number 8, exercise question number 3, question answer, write in your English book ओके। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो आपको सिर्फ टर्म बुक में ही कंप्लीट करनी है। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने फर्स्ट में लिखा था, क्वेश्चन आंसर 3 क्वेश्चन आंसर है जिसका आंसर हमें सिर्फ 1 वर्ड में देना है। 3 क्वेश्चन आंसर वो आपको आपकी इंग्लिश की फेयर बुक में 1 टाइम लिख लेना है। और बाकी
बाकी जो एक्सरसाइज की हमने आज वो सिर्फ टर्म बुक में ही करनी है। ओके, थैंक यू।